हर तरफ चर्चा है। भारतीय रुपया गिर रहा है। रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर है और इससे लोगों में डर और अफवाहें फैल रही हैं कि देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है। सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ है, जिनमें आधी अधूरी जानकारी से डर फैलाया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई हमें इतना डरना चाहिए? रुपये का गिरना एक जटिल आर्थिक प्रक्रिया है, जिसमें कई पहलू हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। इसे सिर्फ काले सफेद में देखना सही नहीं है। हमें समझना होगा कि रुपया क्यों गिर रहा है, इसके पीछे कौन से कारण हैं और इसका असल असर हमारी जिंदगी पर क्या है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। हम जानेंगे कि रुपये की कीमत कैसे तय होती है, इसमें उतार चढ़ाव क्यों आता है और क्या भारत की अर्थव्यवस्था सचमुच कमजोर हो रही है। चलिए तथ्यों की तह तक चलते हैं और इस गुत्थी को सुलझाते हैं। रुपये का गिरना या मुद्रा का अवमूल्यन क्या है? सीधे शब्दों में, डॉलर के मुकाबले रुपये की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। मान लीजिए कल $1 के लिए 80 रुपये देने पड़ते थे, आज 33 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी रुपया कमजोर हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि भारत में आपके रुपये की कीमत कम हो गई है। यह गिरावट सिर्फ विदेशी मुद्रा के मुकाबले होती है। इसे ऐसे समझें जैसे बाजार में आलू महंगा हो जाए, वैसे ही डॉलर की मांग बढ़ने पर रुपया कमजोर दिखता है। दुनिया के ज्यादातर देश व्यापार डॉलर में करते हैं, इसलिए डॉलर की मांग बढ़ने पर बाकी मुद्राएं कमजोर हो जाती है। अगली बार जब सुने कि रुपया गिर गया है, तो समझें कि अब डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने होंगे। यह बदलाव हमारी अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों को प्रभावित करता है, कुछ पर बुरा असर, कुछ के लिए फायदेमंद भी। रुपये के गिरने का सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी डॉलर की मजबूती। सिर्फ रुपया ही नहीं, यूरो, पाउंड, येन जैसी कई मुद्राएं भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई हैं। वैश्विक अनिश्चितता के समय निवेशक डॉलर को सबसे सुरक्षित मानते हैं, जिससे उसकी मांग और कीमत बढ़ जाती है। डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। जब दुनिया में संकट आता है, तो सभी को डॉलर चाहिए। अमेरिका का केंद्रीय बैंक जब ब्याज दरें बढ़ाता है, तो निवेशक भारत जैसे देशों से पैसा निकालकर अमेरिका में लगाते हैं। वे रुपये बेचकर डॉलर खरीदते हैं, जिससे रुपये की आपूर्ति बढ़ती है और वह कमजोर हो जाता है। हाल ही में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ीं, विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से पैसा निकाला और रुपया दबाव में आ गया। इसलिए मौजूदा गिरावट का बड़ा हिस्सा वैश्विक कारणों और डॉलर की ताकत की वजह से है, न कि सिर्फ भारत की कमजोरी से। डॉलर की मजबूती के अलावा भारत की अपनी आर्थिक चुनौतियां भी हैं, जैसे व्यापार घाटा। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल विदेश से आयात करता है, जिसका भुगतान डॉलर में होता है। जब तेल महंगा होता है, तो हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ता है। इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी और सोना भी आयात करते हैं, जिससे डॉलर की मांग और बढ़ती है। विदेशी निवेशक जब पैसा निकालते हैं, तो वे रुपये बेचकर डॉलर खरीदते हैं, जिससे रुपया और कमजोर होता है। वैश्विक मंदी की आशंका से हमारे निर्यात पर भी असर पड़ता है। डॉलर में कमाई घटती है। यह दोहरा दबाव रुपये को कमजोर बनाता है। खर्च बढ़ रहा है, कमाई घट रही है। सबसे बड़ा डर है, क्या भारत गरीब हो रहा है? जवाब है नहीं। रुपये की गिरावट का मतलब यह नहीं कि देश गरीब हो रहा है। असली ताकत है अर्थव्यवस्था का आकार, विकास दर और विदेशी मुद्रा भंडार। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमारी जीडीपी की विकास दर चीन और अमेरिका से भी बेहतर है। एक तेजी से बढ़ता देश गरीब नहीं हो सकता। भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, जिससे हम महीनों तक आयात कर सकते हैं। श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा है। रुपये की गिरावट को देश की कमजोरी मानना गलत है। यह बाहरी दबाव का लक्षण है, बीमारी नहीं। रुपये की गिरावट का सबसे बड़ा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है। भारत 85% कच्चा तेल आयात करता है और रुपया कमजोर होने पर पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ता है,
जिससे सब्जियां, फल और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप, खाने का तेल जैसी कई चीजें आयात होती हैं और इनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। विदेश में पढ़ाई या यात्रा महंगी हो जाती है क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम हो जाती है। जिन कंपनियों ने विदेश से कर्ज लिया है, उनके लिए कर्ज चुकाना महंगा हो जाता है। कुल मिलाकर रुपये की गिरावट से महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ता है। जब रुपया गिरता है तो सबकी नजरें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई पर होती हैं। आरबीआई रुपये की कीमत तय नहीं करता, लेकिन जब गिरावट तेज होती है तो वह बाजार में हस्तक्षेप करता है। आरबीआई के पास दो बड़े हथियार हैं, विदेशी मुद्रा भंडार और ब्याज दरें। जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो आरबीआई अपने भंडार से डॉलर बेचता है, जिससे रुपये को सहारा मिलता है। आरबीआई ब्याज दरें भी बढ़ा सकता है, जिससे विदेशी निवेश भारत में आकर्षित होता है और रुपया मजबूत होता है। ब्याज दरें बढ़ाने से लोन महंगा हो जाता है, इसलिए आरबीआई को संतुलन बनाना पड़ता है। आरबीआई का मकसद रुपये को स्थिर रखना है, न कि किसी एक स्तर पर फिक्स करना। रुपये की गिरावट गंभीर है, लेकिन यह कयामत का संकेत नहीं है। डॉलर की मजबूती, तेल की कीमतें और विदेशी निवेश का बाहर जाना इसके मुख्य कारण है। इसका असर महंगाई और खर्चों के रूप में आम आदमी पर पड़ता है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अब भी मजबूत है। निर्यातकों, आईटी कंपनियों और पर्यटन को इससे फायदा भी होता है। सरकार और आरबीआई मिलकर स्थिति को संभालने के लिए कदम उठा रहे हैं। हमें डर और अफवाहों से बचना चाहिए और तथ्यों को समझकर ही कोई राय बनानी चाहिए। भारत ने पहले भी कई आर्थिक चुनौतियां झेली हैं और हर बार मजबूत होकर उभरा है।